नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन आज मुझे मजबूरन जीके पढ़ाना पड़ रहा है। मैं उतनी अच्छी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन ये अभी आपकी स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जल्दी जल्दी से हम इन्हें करते जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आपको बस सन याद करना है और इनके संबंधित व्यक्ति। लूसेंट का ये है, आप लूसेंट में से भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, बंग भंग आंदोलन यानी कि बंगाल विभाजन। ठीक है, इसी के टाइम पर जब बंगाल विभाजन हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन भी अपनाया गया था। ठीक है, 1905 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1905, जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपनी एक अलग लीग निर्मित की, जिसको किसने बनाया था? आगा खान ने। ठीक है, आगा खान और सलीम उल्लाह। ठीक है, आगा खान और सलीम उल्लाह खान ने ये 1906 में। तो लाइन से याद रखना। देखिए, कांग्रेस की स्थापना बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल विभाजन। ठीक है, और ये मुस्लिम लीग 1906। कांग्रेस का विभाजन, फिर कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया था। ठीक है, ये था आपका। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी। ठीक है, रास बिहारी घोष। ठीक है, जब नरम दल और गरम दल ये दोनों फूट गए थे एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, और ये आपके जो थे नरम व्यक्ति थे। ठीक है, गरम दल में कौन आते हैं आपके? लाल बाल पाल और घोष, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, 1907 में हुआ था सूरत में। सूरत विभाजन भी इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन ये चालू किया था 1916 में। तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, ये आयरिश टॉमटॉय थी। ठीक है, आयरिश थी ये। लखनऊ पैक्ट, उसके बाद हुआ लखनऊ पैक्ट, जिसमें क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, तथा गरम दल और नरम दल के बीच में भी समझौता हुआ था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के द्वारा। ठीक है, लखनऊ पैक्ट में। फिर देखना, मांटेंगू। मांटेंगू की घोषणा हुई थी। ठीक है, ये हुई थी 1917 में। मांटेंगू घोषणा कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, और मार्लेमेंटो हुआ था 1909 में। इसको भी याद रखना, मार्लेमेंटो हुआ था 1909 में। सभी के सन हमें याद करते हुए चलना है। रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून। ठीक है, नो दलील नो अपील, ऐसे कुछ करके है। ठीक है, तो ये 19 मार्च और 1919 में ये आया था। ठीक है, और इसी के विरोध में जब लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे इसका, तो फिर क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। फिर खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 में किया था। ठीक है, जो सुल्तान था तुर्की का, उसके अधिकार छिन गए थे वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो उस वजह से खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। फिर हंटर कमेटी की प्रकाश आई थी। ठीक है, ये 1920 में आई थी। ठीक है, फिर ये कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन पारित हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर देखिए 1920 ही याद रखना कब चालू हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में। फिर चौरी चौरा, देखिए ये अभी आया था। ठीक है, जो आपकी 22 दिसंबर था एसएससी स्टेनोग्राफर का, उसकी सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? ठीक है, तो गोरखपुर। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। ये किस में आता है? यूपी में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गांधी जी ने। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, कब की थी? 1923 में। देखिए 1919 में खिलाफत आंदोलन, सॉरी इसको ऐसे देखना, पहले रॉलेट एक्ट आया, काला कानून आया 1919 में। ठीक है, फिर 1919 में ही क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर खिलाफत आंदोलन हुआ था। फिर हंटर कमेटी आई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में पता करने के लिए कि कितने लोग खत्म हुए थे, मर गए थे। ठीक है, फायरिंग के दौरान। तो ये हुई थी 1920 में। पर 1920 में ही नागपुर अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, गरम दल के एक ही नेता थे जो अध्यक्ष बने थे नागपुर में। ठीक है, इन्होंने इनकी इनकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन चलता रहा। फिर चौरी चौरा कांड हुआ था
1922 में 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर ज़िले में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी उसके बाद 1923 में 3 साल 1 साल बाद सर ठीक है, चौरी चौरा के 1 साल बाद जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था तो फिर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, फिर देखना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये सचिंद्र सान्याल ने किया था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके बाद हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये रखा था आपका भगत सिंह ने। ठीक है, रिपब्लिक अकेला था सचिंद्र सान्याल और सोशलिस्ट आ जाएगा इसके साथ में जुड़ के, तो वो था भगत सिंह। फिर साइमन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। साइमन कमीशन 18वां देखना भारत कब आया था, 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में आया था। इसके सारे के सारे जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। फिर नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, किसने दी थी, मोतीलाल नेहरू ने दी थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में, संविधान से रिलेटेड। ठीक है, संविधान बनाने का इसमें बोला था। फिर हुआ था बारदोली सत्याग्रह। अब ये पूछ लेंगे बारदोली कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ठीक है, तो ये बाल वल्लभ भाई पटेल ने इसको पूरा किया था आंदोलन को। इसके बाद सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने। ठीक है, तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह। फिर लाहौर कॉन्फ्रेंसी हुई थी। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंका था 1929 में। फिर लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता का नारा दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखना स्वाधीनता दिवस की घोषणा, ये हुई थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। नमक सत्याग्रह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1930 में 12 मार्च द्वारा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक गए। ठीक है, 1930 में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये 1930 में हुआ था। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, याद रखना, ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, अच्छा ऐसा कौन सा सदस्य था, सॉरी ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, गांधी जी ने केवल द्वितीय, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उससे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, 1931 में हुआ था महात्मा गांधी और इरविन के बीच में, क्योंकि महात्मा गांधी क्या चला रहे थे, जो 1930 में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, वो असहयोग आंदोलन का छोटा सा रूप था, उसे स्टार्ट किया था। लेकिन फिर इरविन ने उनसे बोला कि चलो हम समझौता कर लेते हैं, तो वो तैयार हुए थे। और उसी के कारण वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में। ठीक है, फिर इरविन ने समझाया गांधी जी को। ठीक है, 1931 में तो इरविन पैक्ट भी बोलते हैं इसको, गांधी इरविन समझौता। फिर इसके मानने पर, इरविन के मानने पर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए 1931 में। ठीक है, डेट नहीं आएगी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हुआ था कम्युनल अवार्ड। देखिए जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिया था तो उसके बाद कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसमें ये बोला कि भाई सभी को पृथक कर दो, मुसलमान को अलग दे दो, SC ST को अलग दे दो, OBC को अलग दे दो, महिलाओं को अलग दे दो, सबको अलग अलग दे दो, इस प्रकार का कुछ था। फिर उसके बाद गांधी जी ने सोचा कि पूरा देश बट जाएगा उधर अगर ये सांप्रदायिकता के हिसाब से अगर इन्होंने बांट दिया। ये कब आया था, 1932 में, याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 1931 में हुआ था। उसके बाद कम्युनल अवार्ड कब आया था, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत आया था 1932 में। फिर पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा की कब, यवर्दा जेल में। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ, तो अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये 1932 में ही हुआ। इसमें भी भीमराव अम्बेडकर गए और कोई नहीं गया था। अच्छा, ये जो दूसरा था गोलमेज सम्मेलन में, इसमें ना एनी बेसेंट भी गई थी जिन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था। फिर देखना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ये देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट है। ठीक है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन नहीं है, ये कांग्रेस सोशलिस्ट है। ये जयप्रकाश नारायण ने किया था 1934 में। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट और 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद 2 साल का गैप, फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, ये किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर मुक्ति दिवस,
ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा ये भी कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, मुक्ति दिवस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की मांग ये इम्पोर्टेंट है, 1940 में की थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में या 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी। फिर अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, किसके लिए आया था? वही भारत में शासन करने के लिए आया था। ये 1940 में लिन लिथगो ने दिया था। फिर क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है, तो इसको भी मना कर दिया था 1942 में। क्रिप्स मिशन आया था, दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने से बोला था क्रिप्स मिशन को। ठीक है, फिर उसके बाद भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1942 में हुआ था। कृष्ण मिशन के बाद में महात्मा गांधी ने बोला था भारत छोड़ो करो, और इसी में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। फिर शिमला समझौता हुआ था, ये 1945 में हुआ था, शिमला समझौता। फिर नौसेना विद्रोह, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन याद है, 1946 में हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन। फिर 1946 में ही प्रत्यक्ष कार्रवाई, यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा मार काट के ऑर्डर दिए गए थे 1946 में। ठीक है, फिर अंतरिम सरकार, ये आपको फिर संविधान में आपको पता ही है, 1946 में अंतरिम सरकार बनाई थी। फिर माउंटबेटन योजना भी आई थी, उसके तहत माउंटबेटन योजना 1947 में आया था। फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति भी हुई थी। फिर ये सब के सब ऐसी चीज़ें, और ये याद रख लेना, भूदान आंदोलन। ठीक है, ये 1951 में हुआ था, भूदान आंदोलन। तो इनको आप मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप इनको याद कर लीजिएगा, ये आ सकते हैं। इनके सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सन आप सभी के याद कर लेना। धन्यवाद।